हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेवर गिव अप में आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है वो बनाना इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी ने यहाँ पे उत्तराखंड लेक्चरर की जो भर्ती है उसमें एक बड़ा चेंजेस कर दिया है। ठीक है, इससे पहले उन्होंने जो विज्ञापन जारी किया था, विज्ञप्ति जारी की थी, उसमें स्क्रीनिंग परीक्षा का जिक्र नहीं किया था। उनकी मंशा शुरू में नहीं थी स्क्रीनिंग परीक्षा कराने की, पर उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती 2020-21 में, लेकिन कल जो है एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है आयोग की तरफ से और उसमें बड़ी खबर ये है कि अब पहले स्क्रीनिंग या प्री एग्ज़ाम होगा। तो आयोग ने जो उत्तराखंड लेक्चरर की जो एग्ज़ाम है उसको थोड़ा-सा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया है, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि प्रवक्ता बनने के लिए अब आपको एक ये मान के चलिए कि पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा पास करनी है और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है वो आपको तब मौका मिलेगा जब आप प्रारंभिक परीक्षा को पास करेंगे। तो इस प्रारंभिक परीक्षा में क्या-क्या सिलेबस है, किस प्रकार के क्वेश्चन्स आते हैं, उस पे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीनिंग परीक्षा अगर आप पास करेंगे तभी आप अपने सब्जेक्ट का जो पेपर होगा उसके बाद 200 नंबर का सब्जेक्ट का पेपर अलग से होगा फिर। ठीक है? पहले 150 मार्क्स का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ेगा। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि 150 में से आपको कितने नंबर जो है लाने पड़ेंगे कैटेगरी वाइज़ क्वालीफाई करने के लिए। ठीक है? और इसमें क्या-क्या आता है। तो तब जाके आप अपनी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में। तो अब आपका सब्जेक्ट जो बच्चे सब्जेक्ट वाइज़ पढ़ना शुरू कर दिए थे, वो ज़रा अब थोड़ा-सा स्क्रीनिंग की तरफ आयोग ने भगा दिए हैं, ठीक है? तो देखिए स्क्रीनिंग में क्या आएगा, इसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा उससे पहले हम ये नोटिफ़िकेशन देख लेते हैं आयोग का, जो आयोग ने कल नोटिफ़िकेशन जारी किया है। ये देखिए 26 नवंबर का नोटिफ़िकेशन है, ठीक है? एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा 2020 हेतु विज्ञापन संख्या यही थी, 9 अक्टूबर को जारी हो गया था। विज्ञप्ति संख्या ये सब उन्होंने दे रखा है, आमंत्रित किए गए हैं। फिर उन्होंने अन्य चीज़ें लिख रखी है। उसके बाद उन्होंने लिख दिया है कि प्रारंभिक ऑब्लिक स्क्रीनिंग परीक्षाओं का सफल आयोजन किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत परीक्षा में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसलिए उसको उन्होंने डार्क भी कर रखा है। दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत परीक्षा में सर्वप्रथम स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का आयोजन करने के पश्चात स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये यहाँ पे आयोग ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप इस चक्कर में न रहें कि केवल सब्जेक्ट का ही एग्जाम होगा। लेक्चरर के एग्जाम को उन्होंने थोड़ा सा क्या कर दिया, उन्होंने कहा भाई इतना बड़ा पद है लेक्चरर का, तो इतना आसान नहीं कर सकते हैं कि एक एग्ज़ाम दिया आपने सब्जेक्ट का और आप सीधे लेक्चरर बन गए। इससे पहले आपको जनरल नॉलेज, रीजनिंग, हिंदी और उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान, कई सारी चीज़ों पे आपको परखा जाएगा, आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप लेक्चरर बनने के काबिल हो या नहीं हो, तब जाके आप सब्जेक्ट का पेपर देंगे। ठीक है? तो ये जो पाठ्यक्रम है इस पे हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो गया था, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरते समय ऑनलाइन फॉर्म में गलती कर दी थी, उसके लिए आयोग ने एक बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि अगर उनसे गलती हो गई है तो उनको क्या करना है, अपना फॉर्म को कैंसिल करना है और दोबारा से भरना है 30 तारीख से पहले-पहले और 15 जनवरी से पहले-पहले उसको आयोग में डॉक्यूमेंट सहित भेजना है। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन जाना है आयोग की साइट पे, वहाँ पे निरस्त करने हेतु आयोग की वेबसाइट पर एक कैंसल ऑप्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है? कराने वाले हैं वो, शायद आज से शुरू हो जाएगा। और जो आपने गलत फॉर्म भरा था, उसको आप कैंसल कर देना वहाँ से। ठीक है? आपकी जो फीस है वो वापस नहीं मिलेगी, लेकिन आपके लिए आपका फीस इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए आपकी जो फॉर्म में गलती हो गई उसको सुधारना इम्पोर्टेंट है। तो आपको दोबारा से फिर वो फॉर्म पूरी तरह से नई प्रक्रिया के तहत भरना है। फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट की वही फ़ोटोकॉपी करके उनको सेल्फ अटेस्ट करके और आयोग कार्यालय में 15 जनवरी 2021 से पहले भेजना है मतलब। ठीक है? तो आपकी जो फ़ीस है वो वापस नहीं मिलेगी और विज्ञापन की अन्य शर्तें सेम रहेंगी। बाकी कोई चेंजेज़ नहीं हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप यूकेपीएससी की जो वेबसाइट है उस पे ये जा सकते हैं www.ukpsc.gov.in। अब हम बात करते हैं जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस है वो क्या है? ये है आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, जो प्री एग्ज़ाम होगा उसका जो सिलेबस है वो ये है। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग, सेवा सामान्य और महिला शाखा के लिए जो सीधी भर्ती के पद हैं उस पे ही इस प्रकार से स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन होगा। ठीक है? ये आप मान के चलो कि प्री और मेन वाला हिसाब हो गया, जैसे अन्य एग्ज़ाम के लिए होता है पीसीएस वगैरह में। ठीक है? तो सबसे पहले आपको शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन के 150 प्रश्न होंगे और अधिकतम अंक 150, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 2 घंटे में ये करना है।
तो 150 क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चन करने हैं 120 मिनट में, और इसमें तकरीबन 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी होंगे। तो ये पेपर थोड़ा टिपिकल होता है, और इसमें अगर आप लापरवाही करेंगे तो आप आपका सब्जेक्ट चाहे कितना ही अच्छा क्यों नहीं है, लेकिन अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो गए तो आपको सब्जेक्ट में नहीं बिठाया जाएगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें जो 40 नंबर सबसे ज़्यादा नंबर का जो रखा गया है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, और ये टीचिंग एप्टीट्यूड आयोग बहुत ज़बरदस्त पूछता है आपका, भले ही सिलेबस से ही आएगा लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो प्रश्नों की संख्या इसमें 40 होगी, मतलब 150 में से 40 क्वेश्चन सीधे टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे, ठीक है। आपकी शिक्षण के प्रति योग्यता को परखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका सिलेबस ये है जो आपने शायद बीएड में भी पढ़ा होगा। भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, राधाकृष्णन आयोग है, मुदालियर आयोग है, कोठारी आयोग है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, ठीक है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण है, ठीक है। शिक्षण कौशल, शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ, परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री, मूल्य आधारित शिक्षा की बात है। फिर कक्षा अनुशासन क्या है, ठीक है। विद्यालय में अनुपस्थित व विद्यालय छोड़ने का कारण एवं समाधान, कंप्यूटर शिक्षा, ठीक है। शैक्षिक तकनीकी, शिक्षण व्यवसाय। अब आपको लेक्चरर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों को जो है पहले पढ़ना पड़ेगा, तकनीक, ठीक है। शिक्षण व्यवसाय, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका, शैक्षणिक मूल्यांकन, आवश्यकता, प्रकार एवं विधियाँ। तो ये तो है 40 नंबर का आपका, ठीक है। उसके बाद आपको 25 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के भी पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज। 35 क्वेश्चन, सॉरी। तो 35 क्वेश्चन पहले जो स्क्रीनिंग परीक्षा होती थी उसमें जनरल नॉलेज 50 नंबर का होता था, आप ये मान लीजिए। इसको घटा के 35 कर दिया गया है। उत्तराखंड का जी के पहले 30 नंबर 25 नंबर का आता था शायद, उसको 5 नंबर बढ़ाया गया है, और हिंदी पहले 15 नंबर की आती थी, उसको भी 5 नंबर बढ़ा के 20 कर दिया है। तो अब ये देखो, ये है जीके का सिलेबस। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ठीक है। खेलकूद एवं मनोरंजन से संबंधित घटनाएं, भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा आपको, भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान आपको होना चाहिए लेक्चरर बनने से पहले। प्राकृतिक संसाधन नियोजन, संरक्षण, संवर्धन इत्यादि से आपको क्वेश्चन आएंगे। संविधान से आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 35 में से। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित संगठन, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। सामान्य विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, ठीक है। राष्ट्रीय आय, इकोनॉमिक्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, पर्यावरण का भी नॉलेज होना चाहिए। तो 35 नंबर का तो आपका ये हो गया, ठीक है। 40 और 35 वो हो गए, 75 नंबर आपके सीधे सीधे, ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद है 30 मार्क्स का उत्तराखंड का। उत्तराखंड का जो नॉलेज है, मतलब जो उत्तराखंड का भौगोलिक और ऐतिहासिक ज्ञान है वो आपको होना चाहिए। 30 क्वेश्चन उत्तराखंड से भी आएंगे। सामान्य भूगोल, इतिहास से प्रश्न होंगे, ठीक है। ये देखिए मध्यकाल, पूरा आपको उत्तराखंड के बारे में पता होना चाहिए। 30 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड से रिलेटेड मिलेंगे। उत्तराखंड की शिक्षा एवं संस्कृति, प्रमुख आंदोलन, आर्थिक विकास, समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, खेल कूद, ठीक है। उसके बाद सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग भी है यहाँ पे। 25 नंबर की आपको रीजनिंग पे भी परखा जाएगा, ठीक है। तो आपको हर प्रकार से टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप मुख्य परीक्षा में सब्जेक्ट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो स्क्रीनिंग में जो ये 25 नंबर का रीजनिंग है, ये काफ़ी टिपिकल रीजनिंग होती है, आप हल्के में मत ले लेना इसको, ठीक है। इसमें शाब्दिक अशाब्दिक विश्लेषण प्रश्न, जिनमें प्रतिशत का क्वेश्चन हो सकता है, अनुपात का होता है, समानुपात का होता है, ब्याज का होता है, साधारण ब्याज, मिश्रित ब्याज, लाभ हानि का होता है, ठीक है। इसी प्रकार ये रेलगाड़ियों से संबंधित, नाव, घड़ी, वैन चित्र, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं अगले साल पिछले जो स्क्रीनिंग एग्जाम आयोग ने कराया उसका एग्जाम, उसका क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए लेके आऊँगा यहाँ पे। उसके बाद हिंदी है। हिंदी पहले 15 नंबर की आती थी, अब इसको बढ़ा के 20 नंबर की हिंदी कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो हिंदी पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी भी 20 नंबर का रोल प्ले कर रही है। तो आपका हिंदी पे कमांड होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के जो विद्यालय हैं वो हिंदी माध्यम से वहाँ पे पढ़ाई होती है। तो इसमें देखो, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, शुद्धि, वाक्य, समास, विग्रह, संधि, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब आपको आना चाहिए। जब आप इन चीज़ों पे परखे जाओगे, इनको क्वालिफाई करोगे, तब जाके आप उत्तराखंड में प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा में बैठोगे, सब्जेक्ट के एग्जाम में, ठीक ठीक है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया है कि आपको अब स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी करनी है। सब्जेक्ट पे फोकस मत करिए, कहीं ऐसा ना हो स्क्रीनिंग में बाहर हो गए तो सब्जेक्ट किसी काम का नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या आपको लेक्चरर के जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का जो पहले स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ है 2014 में, उसका आपको अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए, उस पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे लिख दीजिए, ठीक है? मैं उसके क्वेश्चन पेपर पे वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।